श्रीहरि शरणम। भक्तराज हनुमान। प्रणवो पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम शर चाप धर। हम यहाँ देखेंगे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती जी ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे उनके सामने आकर खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामिन, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूं, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कर कर मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह सोच न सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभो, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की कोई बात नहीं है। मैं तो एक रूप से अवतीर्ण होकर उसकी सेवा करूंगा, फिर एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूं। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूं। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई भी दुख नहीं ना? भगवती सती प्रसन्न हो गईं। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुज्जिक स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा।
शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे, चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण कर अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? हे मेरे इष्ट देव, पति देव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदनंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश के रूप में अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस बानर में हनुमान, जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार लिया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते और शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंदमग्न हो जाते। हरि ओम।